हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे। उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग के सामने क्वेश्चंस बना रहा हूँ जो आपके बुक का होगा, ठीक है। और उसी पैटर्न पर आगे आप लोग बनाएंगे। Questions are first. Find the sum. Find the sum by suitable rearrangement. यहाँ एन छूटा हुआ है, रीअरेंजमेंट। ओके, ठीक है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। $308 प्लस 563 प्लस 222 प्लस 937। ओके, इसको अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि यहाँ 4 नंबर्स हैं तो इसको पेयर बनाते हैं दो दो का, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। 308 को करेंगे 222 के साथ। 308 प्लस 222 प्लस 563 प्लस 937, ठीक है। इस तरह से हम लोग पेयर बनाते हैं, जोड़ा। देखते हैं कि किसको किसके साथ कॉम्बिनेशन किया जाए ताकि ऐड करने में आसानी हो। तो सोचेंगे कि मैंने कैसे पकड़ा, तो थोड़ा सा नंबर को गौर करेंगे। नंबर को गौर करने पर पता चलता है यहाँ 308 है, यहाँ 222 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ सकता है। तो ध्यान देंगे, ये 0 आना हमें ये इंडिकेट करता है कि उससे हमारा ऐड जो है से आसान हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को भी करेंगे तो 7 3 10 2 8 10 यूनिट प्लेस से ही हम लोग पकड़ लेते हैं कि कौन किसके साथ में अरेंजमेंट जाने वाला है, यूनिट प्लेस से। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5, 530। अब प्लस इन दोनों को करेंगे 7 3 10, 6 और 3 9, 1 10, फिर 1 9 5 14, 1 15। ओके, हो गया आराम से। और यहाँ पर ऐड करना बहुत आसान है। 0 3 5 5 10, 1 1 2, दैट्स इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर करके सम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसमें। इसी का एक और डी है। बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे आप सोल्व करके स्वयं देखेंगे। ओके, 564 प्लस 197 प्लस 103।
इस तरह से इसको कैसे इसको अरेंजमेंट किया जाए, तो देख रहे हैं यहाँ 564 है, 197 और 103 है, क्यों नहीं इन दोनों को अरेंजमेंट किया जाए। 564 प्लस 197 प्लस 103। एक चीज को गौर करेंगे यहाँ पर कि जब तक हम दोनों को अरेंजमेंट न कर लें, यानी किसके साथ उसको अरेंजमेंट न कर दें, यानी उसके साथ शामिल न कर दें, यानी इन दोनों को जब तक पेयर न बना दें, इन दोनों को एक साथ न कर दें, तब तक हम ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है आप ऐड दोनों को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दिया जाता है तो पता नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले जिन दोनों को ऐड करना है वहां पहले हम दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, इससे ये मालूम चलेगा कि हमारा अरेंजमेंट हो गया, तब हम उसको ऐड कर रहे हैं। दिस इज 564 प्लस, अब इन दोनों को करेंगे ऐड तो कितना आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300। अब इन दोनों को इजीली हम लोग ऐड कर सकते हैं 53864। ओके, इससे हमको ऐड करने में आसानी हो जाता है। एक हो गया है प्रॉपर्टीज के अनुसार। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी पर ऐड हुआ, तो आपका जवाब होगा कॉम्यूटेटिव। क्या जवाब होगा? कॉम्यूटेटिव। ये जो हुआ आपका कॉम्यूटेटिव लॉ पर, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन वाला। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। Question number 2. Find the product. Find the product using suitable properties. प्रॉपर्टीज कहने का सेंस यह है कि प्रोडक्ट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। जो आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज नजर आता है, इसमें आपको स्वयं डिसाइड करना होगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा। ये नंबर को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे लिया जाए 125 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लें, इसको अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, किसको किसके साथ बनाएंगे, ताकि बहुत आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 25। इस तरह से देखिए, मल्टीप्लाई तो में अगर 0 आ जाता है तो और आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। अगर 0 0 आ जाए तो बस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितने 0 होते हैं उसको काउंटिंग कर कर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू 100, तो सिंपल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, 4 0। इस तरह से सिंपल हो जाता है। यहाँ 3 है, 30 है इंटू 20 है, करना है तो 3 को 2 से कर देंगे, 3 2 जा 6, यार 1 0 1 0 2 0 2 0। इस तरह से हम लोग उसको ढूंढते हैं कि कैसे उसको करेंगे
कि वो आ जाएगा। इसके लिए आपको टेबल पर भी कमांड रखना होगा। टेबल पर जितने ज़्यादा कमांड होगा उतने ज़्यादा हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने में सक्षम होंगे। चलिए तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है। ठीक है, अगर इस तरह से करने में दिक्कत होगा तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ। 8 5 40 4, 16 4 20 2, 8 8 10 1000। 125 को 8 से करेंगे तो आएगा 1000 मल्टीप्लाई इन दोनों। देखिए यहाँ 400 या 25, तो 25 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 100 और 2 0 है तो 2 0 यहाँ लग गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट हो जाएगा। 1 में 1 से करेंगे तो 1, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0, तो 4 और 3 हो जाएगा 7 0, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना आएगा आंसर। आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे इसको, यानी 125 को 400 से करेंगे, फिर जितना आएगा मल्टीप्लाई करके उसको 8 से करेंगे, फिर उसके बाद जितना आएगा उसको 25 से करेंगे, तो आपका यही आंसर आएगा। लेकिन उस तरह से आपको लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम लोग प्रॉपर्टीज को अगर यूज करते हैं तो इसमें आसानी हो जाता है। ये भी आपका है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इस तरह से और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 385 मल्टीप्लाई 5 इंटू 60। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए भाई प्रॉपर्टी के अनुसार, तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। 385 मल्टी यानी 385 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 60, इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू 385 मल्टीप्लाई 300, इजी हो जाएगा। अब यहां से केवल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जितने जीरो होंगे उतने अपने ऑटोमेटिक लगा देंगे। केवल 3 से 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, 8 3 जा 24, और 1 को ऐड करेंगे तो 25, 2 बचेगा, 3 3 जा 9 2 11 और 00। दैट्स इज योर आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, 385 इंटू 5 इंटू 60, 5 इंटू 60 को पहले 300, ठीक है, 300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,15,500, 1,15,500। ओके, ठीक है, और लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। सी 5 इंटू 63 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 40। ओके, देखते हैं। इसको पेयर बनाते हैं, किसको किसके साथ बनाया जाए। ठीक है, इजीली 5 को 2 से करेंगे, 25 को 40 से करेंगे, 63 को ओपन में रखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 63 इंटू 25 मल्टीप्लाई 40। इन दोनों को करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 63, इन दोनों को करेंगे तो 1000।
25 for 100, 10 तो 10। ओके, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 में 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अरेंजमेंट कर देते हैं इस तरह से। 63 इंटू 10 इंटू 1000 इक्वल टू 63 इंटू 1 में 1 से 1, 1030 40 40 1 से 63 में करेंगे तो 63 40 है तो 40 यहाँ ध्यान देगा। डिजिट को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट्स हैं उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितने जीरो होंगे उस जीरो को काउंट करके लिख देते हैं। दैट्स योर आंसर। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये भी है आपका कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन बी नंबर। $837 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3। याद रखेंगे, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। हम लोग पढ़े थे ए इंटू बी प्लस सी फॉर्मूला होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे 837 इंटू 100 और प्लस 837 इंटू 3। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 837, इस पर 2 जीरो प्लस इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन छोटा ही मल्टीप्लाई करना है, बड़ा नहीं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 103 हो जाता और 103 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, यहाँ पर केवल 3 से करेंगे और इजीली हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 रिमाइंडर 2 11 फिर 2 बचेगा, फिर 24 to 6 26। ठीक है, एक मिनट सर 25 सॉरी 25। ओके, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। यूनिट प्लस तो 1, इसको करेंगे टेंस प्लस तो 1 7 और 5 12 3 to 5 x 6 here is it 86,211 86,211 is your answer. Okay, इसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बी 536 मल्टीप्लाई 1002। देखेंगे, इस तरह के ही क्वेश्चंस को बनाने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है,
ताकि इतने बड़े बड़े डिजिट्स, इतने बड़े बड़े नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सके। ओके, तो इसको लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 536 इंटू 1000 प्लस 2 इसके जगह पर बस ध्यान देंगे। जस्ट 1000 के नेक्स्ट है, आगे है, यानी कि 1000 प्लस 2 यानी 1002 इक्वल टू, अब इसको ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, चलिए देखते हैं इसको। इक्वल टू 536 इंटू 1000, यहाँ प्लस है तो प्लस 536 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 536 को 1000 से करेंगे तो 536, 1 2 3 0 है तो 30 लगा देंगे। ध्यान देंगे इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 3 डिजिट्स है, 3 0 है, सॉरी 3 0 यहाँ पर लगा दिए, प्लस अब इन दोनों को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1072, और इस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 7 0 7 3 5। ओके, 2 7 0 6 1 7 बाकी 3 5। ओके, इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और ये जो आपका प्रॉपर्टीज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ है यह, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन है, इसमें और आता है सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, आगे कोई दिक्कत किसी को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, बाय सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। 165 मल्टीप्लाई 99 प्लस 165, बहुत भी है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज पर, तो ध्यान देंगे। यहाँ 165 इंटू 99 और यहाँ बीच में प्लस और यहाँ ओनली 165 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे 165 इंटू 99 प्लस 165 मल्टीप्लाई 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो चेंज।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए हो गया, ए का काम करेगा, ए करेगा बी का, और ए भी 165 है तो ए भी ए हो गया, ए डिफरेंट हो गया तो सी हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला पर आ गया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी प्लस सी। ओके, तो इसको लिखेंगे 165 मल्टीप्लाई 99 प्लस 1, ठीक है। 165 इधर भी, 165 इधर भी बाहर कर दिए, यहाँ से 99, यहाँ से 1 बच गया, इक्वल टू 165 इंटू 100 इक्वल टू 165 और 00 16,500। कितना इजी है, मल्टीप्लाई करने में कितना इजी है। इस तरह से करते 165 को 99 से करते मल्टीप्लाई, फिर 165 ऐड करते, उससे तो ये आसान है, इजी है। इसीलिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज को फिक्स किया जाता है ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए। ओके, ध्यान पूर्वक इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अभ्यास करेंगे, इसको घर में अपने कॉपी पर लेकर के अपने मन से बनाएंगे उसको, ताकि जल्द से जल्द समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा 639 मल्टीप्लाई 96 प्लस 639 इंटू 4। सिंपल, ए है, ए बी है, ए है, ए सी है। अभी जस्ट यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है सी, वहां तो हम लोगों ने अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई किया था, सी की जगह पर लाया था। यहाँ तो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सिंपली ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। लिखेंगे 639 इंटू 96 प्लस 4 इक्वल टू 639 इंटू 100 इक्वल टू 639 पर 00। दैट्स इट। ओके, इसी में एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। ये तो प्लस वाला है, सबको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा 3127 मल्टीप्लाई 124 माइनस 3127 मल्टीप्लाई 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। Here is A, here is B, here is A and here is C. A into B minus A into C is equal to A into B minus C. Why? Here is minus, here is minus. लिखेंगे 3127 3127 into 124 minus 24 is equal to 3127 into 100 is equal to, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया 3127 पर 00, क्योंकि इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3127 आएगा। इसका 2 जीरो था, आराम से 2 जीरो लगा दिए। देखिए प्रॉपर्टी से कितना इजी हो जाता है सॉल्यूशन करना। यहाँ मल्टीप्लाई करते इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, सब्ट्रैक्ट करते, थोड़ा मुश्किल था। यहाँ तो एकदम इजी हो गया। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का मैथ। कुछ वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके,
आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट three digit and 5 digit numbers using distributive प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट। यहां लिखेंगे लार्जेस्ट चलिए लिखते हैं सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इक्वल टू 999। फिर लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इक्वल टू 99,999। प्रोडक्ट करना है, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू 999 मल्टीप्लाई 99,999। दोनों को मल्टीप्लाई करना। अगर ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत कठिन काम है, थोड़ा सा इसको इजी कर देता है, ध्यान देंगे। इस तरह से इसको हम लोग माइनस करेंगे 1 लाख में से 1। ध्यान देंगे यहाँ पर 99,999 के जगह पर हम लोग लिखेंगे, अगर 1 को अगर माइनस किया जाएगा तो इतना ही बचेगा। किसी को मन है कि हम इसको नहीं कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करें, यानी 999 के जगह पर 1000 -1 भी लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 999 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई 999 इंटू 1। ओके, इसको इसके साथ याद रखेंगे, फिर इसको इसके साथ। a इंटू बी माइनस सी पर है तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी लिख दूं। a इंटू बी माइनस सी के फॉर्म पर है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। दिस इज योर फॉर्मूला बाय योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हियर 999 और 50 माइनस 999। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 998,99,001। ओके, दिस इज योर आंसर। ये हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इस तरह से हम लोग और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है द लार्जेस्ट 3 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर, यानी 3 डिजिट और 5 डिजिट दोनों को लार्जेस्ट नंबर लिख करके उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से प्रोडक्ट करना है, सिंपली निकल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है।
देखते हैं हम लोग एक और आखिर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आप स्वयं सोल्व करेंगे, ठीक है। जितने इस चैप्टर से में क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं सोल्व करेंगे, देखेंगे, निश्चित ही आपसे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर is rupees 16,350, find the cost of 101 स्कूटर्स। इसको सोल्व करेंगे। एक स्कूटर का जो कीमत है, दाम है, कॉस्ट है 16,350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 101 स्कूटर्स। तो इतना स्कूटर का रेट निकालिए। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर is rupees 16,350, ओके। फिर लिखेंगे यहां, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 101 स्कूटर्स, 101 स्कूटर्स, ठीक है, इक्वल टू रुपीज 16,350 मल्टीप्लाई 101। इस तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। लिखेंगे इक्वल टू 16,350 इंटू 100 प्लस 1। इस तरह से इस 101 के जगह पर 100 प्लस 1 कर देंगे। इससे मेरा मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ रुपीज रहेगा, रुपीज, इसको इसके साथ 16,350 इंटू 100 प्लस 16,315 इंटू 1 इक्वल टू रुपीज 16,350 और 00 प्लस 16,350। इसको ऐड करेंगे तो 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 5 के साथ करेंगे तो 5 आएगा, 0 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, 6 5 11 1 हो जाएगा। फिर 1 को हम लोग करेंगे 3 के साथ तो 4 और 1 रिमाइंडर 5, यहाँ 6 यहाँ 1, ठीक है। इतना रुपया आ जाएगा 16,51,350। अगर डाउट होता है तो इस तरह से हम लोग कर चेक कर लेंगे। 1635 पर 000, ठीक है। 16350 053, देखिए 1651,350 करेक्ट है। ये हो गया 101 स्कूटर का दाम, ठीक है। ओके, तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सोल्व करेंगे। ओके।